नमस्कार, डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान बैठक शुरू। ईरान ने रखी 4 कड़ी शर्तें। इस्लामाबाद में चल रही ईरान अमेरिका शांति वार्ता में ईरान ने अपनी फ्रीज संपत्तियों को तुरंत रिलीज करने और खाड़ी देशों से अमेरिका सैनिकों की वापसी जैसी 4 बड़ी मांगे रखी हैं। सूत्रों के अनुसार अमेरिका ने कतर में फंसी ईरानी संपत्तियों को रिलीज करने और सहमति जता दी है। इस वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और जेरेड कुशनर कर रहे हैं। नीतीश ने खाली किया सीएम आवास। तेजस्वी का तीखा तंज। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव के संकेत हैं। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एकरने मार्ग स्थित सरकारी आवास खाली करना शुरू कर दिया है। वे अब 7 सर्कुलर रोड स्थित बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं। इस पर तंज कसते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, तो आप क्या चाहते हैं, जाके मदद करते। तेजस्वी ने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यह वक्त दुश्मनों से लड़ने का है। संसद में पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच लंबी बातचीत। ज्योतिबा फूले जयंती पर संसद परिसर में पीएम मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी के बीच लंबी बातचीत हुई। मोदी ने राहुल से सोनिया गांधी की सेहत की जानकारी ली, जिन्हें हाल ही में गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वीडियो में राहुल ध्यान से मोदी की बातें सुनते दिखे हैं। यह तस्वीर सियासी तौर पर बेहद अहम मानी जा रही है। बंगाल में मोदी की चेतावनी, घुसपैठे अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। पश्चिम बंगाल की कठुआ में पीएम मोदी ने ममता सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि शरणार्थियों को पूर्ण संवैधानिक अधिकार मिलेंगे, जबकि घुसपैठियों को देश छोड़ना होगा। मोदी ने कहा, घुसपैठियों को अपना सामान पैक करना शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने टीएमसी पर वोट बैंक की राजनीति के लिए अवैध प्रवासियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया है। अमित शाह का ममता पर वार, सिंडिकेट राज खत्म करे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांकुड़ा में ओड़ा में रैली में ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में सीमेंट बालू खरीदने का सिंडिकेट को कटमनी देनी पड़ती है। भाजपा सरकार बनी तो यह सिंडिकेट राज पूरी तरह बंद होगा। महिला सुरक्षा और पारदर्शी शासन का वादा करते हुए शाह ने कहा, बंगाल बदलाव के लिए तैयार है। तेजस्वी का वार, तंत्र मंत्र से बन रही बिहार सरकार, कैबिनेट बैठक तक नहीं। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को निष्क्रिय करार देते हुए कहा कि पिछले 2 महीनों से एक भी कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई। उन्होंने एनडीए की चुनावी नारों पर तंज कसते हुए कहा कि अब सरकार लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बल्कि तंत्र मंत्र से बनाई जा रही है। तेजस्वी ने दावा किया कि जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा उसे जनता का समर्थन प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह ठप है। फूले जयंती पर गहलोत का बीजेपी पर वार, सिर्फ भाषण नहीं काम करो। ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती पर जयपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजन लाल सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी गई, जिनकी खुद पीएम मोदी ने तारीफ की। गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासन में अमीर गरीब की खाई बढ़ रही है, जो फूले की विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ है। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, नीतीश का सीएम रहना तय नहीं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार के राज्यसभा में शपथ लेते ही तय हो गया कि वे सीएम नहीं रहेंगे। इस्तीफे का समय उनका अपना फैसला है। नए सीएम के लिए एनडीए घटक दलों की बैठक होगी, विधायक दल नेता चुना जाएगा, फिर एनडीए की सहमति से नाम तय होगा और राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा जाएगा। गुवाहाटी प्रेस क्लब का विरोध, हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ पत्रकारों का प्रदर्शन। गुवाहाटी प्रेस क्लब ने असम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की मीडिया के प्रति व्यवहार की कड़ी निंदा की। अध्यक्ष खगेन कलिता ने कहा कि शर्मा बीबीसी, ललन टॉप और स्थानीय पत्रकारों से अशिष्ट व्यवहार कर रहे हैं। सीएम के रवैये से प्रभावित होकर समर्थकों ने असमिया प्रतिदिन अखबार जलाया और कार्यालय पर पथराव किया है। सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।